दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, उनमें से है एक पोखरण का किला जो कि बहुत ही फेमस किला माना जाता है। तो दोस्तों आज मैं अपनी इस वीडियो में पोखरण के किले के बारे में और उसके इतिहास के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल BTech54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से और सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पोखरण का किला एक बहुत ही प्रसिद्ध किला है, यहाँ पर पर्यटक भारी मात्रा में आते हैं। पोखरण का किला पश्चिमी राजस्थान के प्राचीन किलों में से गिना जाता है। यह जोधपुर और जैसलमेर की राज्य की सीमा पर बनाया गया है। यह एक दूसरे की सीमा पर बनाए होने के कारण दोनों राज्यों में एक बार संघर्ष हुआ था। लगभग 90 वर्षों तक यह संघर्ष चला। यह किला जोधपुर राज्य के अधीन 90 वर्षों तक रहा। उसके बाद यह राव मालदेव के समय, सुल्तान शेरशाह सूरी के समय यह दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा, जिसने राव मालदेव का पीछा करते हुए पोखरण पर अधिकार कर लिया। उसके बाद कुछ समय तक यह मुगल वंश के शासक औरंगजेब के अधिकार में भी रहा था। बालागढ़ के रूप में भी इसको जाना जाता है। यह 14वीं सदी में निर्माण किया गया इसका एक प्राचीन किला है। यह थार रेगिस्तान के पास में स्थित है। यह एक प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर है। इस पर व्यापार का मार्ग ज़्यादा मात्रा में होता था, जहाँ से मसाले, नमक, रेशम और फारस का अन्य देशों से निर्यात किया जाता था। यह राठौड़ वंश के चंपावत शासकों का किला है। किले का गौरवशाली अतीत बहुत ही विभिन्न है। यह किला बहुत ही भारी मात्रा में पर्यटकों को आकर्षित करता है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पर्यटक आते रहते हैं। इस किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। इसमें झरोखे, टावरों को भी आप लोग देख सकते हैं। आज के समय में यह ठाकुर नागेंद्र सिंह पोखरण व उनकी पत्नी ठाकुरानी यशवंत कुमारी पोखरण ने खुशी के आगंतुकों के लिए किले के द्वार खोल रखे हैं। यह किला मुगल और वास्तुकला के राजपूत की एक शैली का शानदार उदाहरण है। किले में हथियार हैं, कपड़े, चित्र, सब चीज़ों को दर्शाया गया है। यहाँ पर एक शानदार पुस्तकालय भी बनाया गया है, जिसने महान राव बहादुर राजश्री ठाकुर चैन सिंह पोखरण से यह संबंध पुस्तकों का अच्छा संग्रहालय है। यहाँ पर पोखरण के किले का निर्माण कब और किसने करवाया यह पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है, लेकिन विजेंद्र कुमार माथुर का मानना है कि यह किला महाभारत कालीन के समय का माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इसका निर्माण सन 1550 में राव मालदेव ने करवाया था। पोखरण में ही 14वीं शताब्दी में बना बालीनाथ जी का मठ है। यह जगह बाबा रामदेव के गुरुकुल के रूप में प्रसिद्ध है। पोखरण के पास आशापुर मंदिर, खिवज माचा का मंदिर, कैलाश टेकरी दर्शनीय है। पोखरण से 3 किलोमीटर दूर स्थित सात लमेर पोखरण की प्राचीन राजधानी हुआ करता था। पोखरण आज के समय में एक गांव और एक नगर पालिका है, जो भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित है। यह उस शहर से 112 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। यह थार रेगिस्तान के पास में है और यह चट्टान, रेत और 5 नामक श्रेणियों से घिरा हुआ है। पोखरण शब्द राजधानी का अर्थ है 5 नामक श्रेणियाँ। भारत के पहले भूमिगत परमाणु हथियार परीक्षण का स्थान यहीं पोखरण के पास में ही माना जाता है। पोखरण का किला 14वीं शताब्दी का गढ़, जिसे बालागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, थार रेगिस्तान के बीच में स्थित है। यह स्मारक मारवाड़ जोधपुर राज्य के राठौड़ों के वंश में से एक चंपावतों का प्रमुख किला है। किला पोखरण के पर्यटकों के लिए खुला हुआ है और वर्तमान में इसे पोखरण के शाही परिवार द्वारा विरासत होटल के रूप में चलाया जा रहा है। पोखरण में किला होने के साथ साथ यह अपने परमाणु हथियार के परीक्षण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। ये सारी दुनिया को पता था कि यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है, लेकिन वो क्या बात थी यह किसी को भी नहीं पता था। फिर एक दिन पश्चिमी राजस्थान में भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से थोड़ी ही दूर रेतीली भूमि में एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ। इतना बड़ा धमाका हुआ कि उसकी गूंज अमेरिका तक सुनाई दी। उसके साथ ही भारत न्यूक्लियर शक्ति से लैस देशों की गिनती में खड़ा हो। दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियार के परीक्षण कार्यक्रम का नाम दुनिया में सत्य और अहिंसा का संदेश फैलाने वाले भगवान बुद्ध के नाम पर स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। कुछ सालों बाद 1998 में एक बार फिर से उसी रेतीली भूमि में भारत ने अपना दूसरा न्यूक्लियर परीक्षण किया। पोखरण उस धमाके का एक फायदा
इससे यह हुआ कि इस नाम को भी यह मिला कि पोखरण हमारे इतिहास भूगोल की किताबों में एक अभिन्न अंग बन गया। मानचित्र में स्थान अंकित करने वाले प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण यह हिस्सा बन गया। उस न्यूक्लियर परीक्षण ने पोखरण का नाम पूरी दुनिया में फैला दिया। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को यहाँ पर किया गया था और उसके बाद 11 और 13 मई 1998 को यहाँ पर परीक्षण किया गया। भारतीय परमाणु आयोग ने यहाँ पर अपना पहला भूमिगत परीक्षण करते हुए भारत सरकार ने घोषणा की कि भारत का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए होगा और यह परीक्षण भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया। भारत में 5 और भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए। भारत ने स्वयं परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया था। पोखरण में जो किला है वह पोखरण किले के अंदर आते के पास एक बाग टूरिस्टों के लिए खुला हुआ है। इसमें आप लोगों को संग्रहालय, कुछ मंदिर और तोपों को आप लोग देख सकते हैं। संग्रहालय में पोखरण से ठाकुर परिवार के अस्त्र शस्त्र, वेशभूषा और हस्तशैलियों, स्थानीय कलाकृतियों का आनंद लिया जा सकता है। किले का संग्रहालय वीरान पड़ा रहता है और वहाँ पर प्रदर्शित वस्तुओं का कोई विवरण नहीं है। शीशे में बॉक्स में सभी चीज़ें बंद तो है, लेकिन उनमें से बहुत धूल उन पर जम चुकी है। इसका सही देखभाल होना अति आवश्यक है, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं हो पा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार पोखरण की आबादी 28,500 है। टूरिस्टों के प्रवेश शुल्क 20 रुपये प्रति व्यक्ति है। कैमरा के लिए 50 रुपये का टिकट अलग से लेना पड़ता है। यहाँ पर आने वाले ज़्यादातर टूरिस्ट या तो रामदेवरा में बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने आए होते हैं या फिर वहाँ जाने वाले होते हैं। यहाँ पर किसी धार्मिक मान्यता के चलते सभी विजिटर संग्रहालय रखे एक बॉक्स के पैसे अपनी फ़ोटो, विजिटिंग कार्ड्स वगैरह डालने की परंपरा हो गई है। ऐसी मान्यताओं में बिलीव नहीं करने वाले कुछ टूरिस्ट को हमेशा यह सवाल होता है कि लोग चढ़ावा चढ़ाएं यह तो ठीक है, लेकिन खुद का पासपोर्ट साइज फ़ोटो कार्ड्स क्यों डालते होंगे। यह समझ पाना मुश्किल है। कभी किसी ने शुरू किया तो कुछ गडरिया प्रवाह की तरह लोग वैसा ही करने लगे। किले में स्थित छोटे छोटे मंदिरों में रघुनाथ मंदिर भी बंद स्थिति में है, लेकिन फोर्ट के पास पहले मंजिला पर एक छोटा सा मंदिर खुला था। किले के दूसरे हिस्से में हेरिटेज होटल है, जिसका संचालन ठाकुर परिवार खुद ही चलाता है। यह बहुत कम टूरिस्ट ही आते हैं, इसलिए भीड़भाड़ से दूर आप सुकून में कुछ पल यहाँ पर बिता सकते हैं। भारत के ज़्यादातर छोटे मोटे किलों की तरह पोखरण भी एक छोटा सा किला है। ज़्यादातर ऐसे किले के रखरखाव में अभाव दिखाई देता है। ऐसे किले की रखरखाव ठीक ढंग से नहीं हो पाती है और ज़्यादातर यहाँ पर परमाणु न्यूक्लियर जिसका परीक्षण हुआ था, इस कारण यह पोखरण प्रसिद्ध हो गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।